नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आपको जिस पावन व्रत की महिमा प्रस्तुत कर रही हूँ वह है रविवार प्रदोष व्रत। प्रदोष का अर्थ ही है वह अद्भुत संध्या क्षण जब दिन विदा ले रहा हो और रात पूरी तरह आई न हो, जब सूर्य की अंतिम सुनहरी किरणें आकाश में एक दिव्य रेखा खींचकर अस्त हो रही हो। यही समय अत्यंत पवित्र माना गया है। जब यह प्रदोष रविवार के दिन आए तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सशक्त माध्यम माना गया है। धार्मिक मान्यता है इस पावन संध्या बेला में स्वयं भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश से उतरकर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो भक्त श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से इस दिन उपवास रखकर शिव पूजन करता है उसके जीवन की अनेक बाधाएं शांत होती हैं। आर्थिक संकट धीरे धीरे दूर होने लगता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। संतान से जुड़ी चिंताएं कम होती हैं। रविवार प्रदोष व्रत का एक सरल और प्रभावशाली उपाय यह है कि संध्या काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में दीपक जलाएं और शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्व पत्र अर्पित करें। फिर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो शिव चालीसा या प्रदोष व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। अंत में अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दे और विश्वास रखे कि वे आपकी हर पीड़ा को अवश्य सुन रहे हैं। प्रदोष की यह संध्या याद रखिए, अंधकार से पहले एक सुनहरी रेखा अवश्य उभरती है। वही रेखा महादेव की कृपा है। इसलिए इस पावन व्रत को श्रद्धा से अपनाइए और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत कीजिए। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं रविवार प्रदोष व्रत की कथा। एक साधारण गृहस्थ की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। न कोई विशेष ज्ञान, न कोई बड़ा धन, लेकिन मन में एक सच्ची पीड़ा और भगवान पर अटूट विश्वास। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदत्त। वह बहुत विद्वान नहीं था, परंतु सरल हृदय था। पत्नी, एक छोटा पुत्र और बूढ़ी माँ, बस यही उसका संसार था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन पूजा पाठ से जो दक्षिणा मिलती थी उसी से घर चलता। धीरे धीरे समय बदलने लगा। लोगों की श्रद्धा कम होने लगी, आमदनी घटने लगी, घर में तंगी आ गई। कई बार तो ऐसा हुआ कि 2-3 दिन तक चूल्हा नहीं चलता। पत्नी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी। माँ की आंखों में आंसू आ जाते और छोटा बेटा वो मासूम भूख से रोता। मेरे भक्तों, क्या आपने कभी अपने बच्चे को भूखा सोते देखा है? क्या आपने कभी अपनी पत्नी की आंखों में वह प्रश्न देखा है कि अब क्या होगा? वो क्षण आदमी को भीतर से तोड़ देता है। हरिदत्त भी टूटने लगा। वो रोज शिव मंदिर जाता, जल चढ़ाता और कहता, भोलेनाथ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह परीक्षा क्यों? एक दिन संध्या समय वह मंदिर में बैठा रो रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में करुणा थी। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों व्याकुल हो? हरिदत्त ने अपनी सारी व्यथा कह दी। साधु मुस्कुराए और बोले, सुनो, जब रविवार को प्रदोष का समय आए उस दिन प्रातः स्नान करके संकल्प लो, दिन भर उपवास रखो। संध्या समय शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्व पत्र अर्पित करो, दीपक जलाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो, सच्चे मन से अपनी पीड़ा उन्हें सौंप दो। देखना स्वयं शिव आपको मार्ग दिखाएंगे। मेरे भक्तों, कितनी सरल बात है ना कोई बड़ा खर्च, ना कोई कठिन तपस्या, बस श्रद्धा और नियम। हरिदत्त ने उसी दिन संकल्प लिया। अगले रविवार को प्रदोष था। उसने सुबह स्नान किया, घर के एक कोने में छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया। पत्नी ने भी साथ दिया। दिन भर सब ने उपवास रखा। संध्या आई। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। हरिदत्त ने दीप जलाया, ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति उतर रही थी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युर्मोक्षययामृतात्, जैसे मंत्र गूंज रहा था, वातावरण बदलता जा रहा था। पत्नी ने बिल्व पत्र
चढ़ाई बेटे ने छोटे हाथों से जल अर्पित किया। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। रात को जब सब सो रहे थे, हरिदत्त को स्वप्न आया। उसने देखा एक विशाल दिव्य प्रकाश। उस प्रकाश के बीच शिव जी स्वयं प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही, गले में सर्प, त्रिशूल हाथ में। भोलेनाथ ने कहा, हरिदत्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने प्रदोष के दिन सच्चे मन से मुझे पुकारा है। कल प्रातः नदी के तट पर जाना, वहां तुम्हारे लिए एक नई राह प्रतीक्षा कर रही है। स्वप्न टूट गया। हरिदत्त का हृदय धड़क रहा था। उसने अपनी पत्नी को जगाया। सब ने मिलकर शिव का धन्यवाद किया। अब जरा सोचिए, भगवान स्वयं संकेत देते हैं तो क्या जीवन बदल नहीं सकता। सुबह उठते ही हरिदत्त नदी की तट पर गया। मन में उत्सुकता, आंखों में विश्वास। कदम तेज थे लेकिन हृदय में विनम्रता थी। उसे पता नहीं था कि वहां क्या मिलेगा, पर उसे इतना विश्वास था कि शिव जी ने बुलाया है तो कुछ ना कुछ अवश्य होगा। वह नदी किनारे पहुंच गया, जहां भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। नदी के तट पर उस दिन कुछ अलग ही वातावरण था। हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। सूरज की किरणें पानी पर पड़कर जैसे सोने की चादर बिछा रही हो। हरिदत्त का हृदय तेजी से धड़क रहा था। मन ही मन जप कर रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब मन में विश्वास हो, साधारण स्थान भी तीर्थ बन जाता है, और जब विश्वास डगमगाता है तो तीर्थ भी साधारण लगने लगता है। हरिदत्त ने चारों ओर देखा, कोई विशेष वस्तु नहीं दिखी। एक पल के लिए उसके मन में संशय आया, क्या वह केवल स्वप्न था? लेकिन तुरंत ही उसने स्वयं को संभाला। नहीं, यह महादेव का संकेत है। तभी उसकी दृष्टि नदी के किनारे पड़ी। एक पुरानी लकड़ी की संदूक पर गई। वह आधी रेत में दबी हुई थी। हरिदत्त ने उसे बाहर निकाला। मन में जिज्ञासा थी पर साथ ही भय भी। उसने संदूक खोली। अंदर क्या था? सोने चांदी के आभूषण नहीं, रत्नों की चमक बिल्कुल नहीं थी, बल्कि थे पुराने ग्रंथ, ताड़पत्रों पर लिखे शास्त्र और कुछ दुर्लभ पांडुलिपियां। पहले तो हरिदत्त निराश हुआ। उसने सोचा, मैं तो धन की आशा लेकर आया था। लेकिन उसी क्षण उसे साधु की वाणी याद आई, शिव स्वयं तुम्हारा मार्ग बनाएंगे। वो ग्रंथों को लेकर घर आया। पत्नी ने पूछा, यह क्या है? हरिदत्त बोला, शायद यही महादेव का प्रसाद है। उसने ग्रंथों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें दुर्लभ ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद और वेद मंत्रों की व्याख्या थी। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा, यह कोई साधारण पांडुलिपि नहीं थी, यह ज्ञान का भंडार था। मेरे भक्तों, क्या आपने ध्यान दिया? भगवान हमेशा वही नहीं देते जो हम मांगते हैं, वह देते हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठ हो। हरिदत्त ने ग्रंथों का अध्ययन किया। उसका ज्ञान बढ़ता गया। दूर दूर से लोग प्रश्न लेकर आने लगे। वह निस्वार्थ भाव से सबकी सहायता करता। कुछ महीनों में उसकी स्थिति बदल गई। पत्नी की आंखों में विश्वास चमकने लगा। पुत्र के जीवन में उजाला आ गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन वही वृद्ध साधु मंदिर में मिले। हरिदत्त ने चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपकी कृपा और शिव जी की अनुकंपा ने मेरा जीवन बदल दिया। साधु मुस्कुराए, यह मेरी कृपा नहीं, तुम्हारे लिए प्रदोष की शक्ति है। याद रखो, जब जब रविवार को प्रदोष आए तुम व्रत अवश्य करना, दूसरों को भी प्रेरित करना। हरिदत्त ने पूछा, महाराज, इस व्रत में ऐसा क्या है जो जीवन बदल देता है? साधु बोले, प्रदोष शिव पूजाम यह कुरेते भक्ति भावना तस्य सर्वम भवे सिद्धम नात्र कार्य विचारणा। मेरे भक्तों, जरा सोचिए, यदि देवता भी उस समय पूजा करते हैं तो हम मनुष्य पीछे क्यों रहे? हरिदत्त ने जीवन भर रविवार प्रदोष व्रत किया। उसके घर में कभी अभाव नहीं आया। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वो हर रविवार संध्या को दीप जलाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, भगवान भोलेनाथ, जो दिया है वह आपका है, जो नहीं दिया वह भी आपकी इच्छा है। यह व्रत हमें धैर्य सिखाता है, समर्पण सिखाता है और सबसे बढ़कर विश्वास सिखाता है। यदि आपके जीवन में भी कोई संकट है, यदि घर में कलेश है, यदि संतान की चिंता है, तो एक बार सच्चे मन से रविवार प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर देखिए। व्रत का सार यह नहीं कि आपने दिन भर भोजन नहीं किया, बल्कि यह है कि आपने दिन भर मन को संयमित रखा या नहीं।
प्रदोष व्रत के उस पवित्र क्षण में आपने अपने अहंकार को शिव चरणों में रखा या नहीं? हरिदत्त की कहानी हमें सिखाती है, जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान संकेत भी देते हैं और मार्ग भी दिखाते हैं। अब सुनते हैं दूसरी पौराणिक कथा। एक नगर में एक राजा रहता था। उसका नाम सोमकेतु और उसकी रानी का नाम सुमेधा था। उसके पास सब कुछ था, वैभव, सत्ता, लेकिन एक कमी थी। महल की दीवारें के भीतर गूंजती रहती थी। उसके आंगन में बच्चों की किलकारी नहीं थी। राजा सोमकेतु अपार वैभव स्वामी, विशाल राज्य, असंख्य सैनिक, खजाने, सोना चांदी, राज दरबार में विद्वानों की पंक्ति। एक अजीब सी भी खामोशी थी। रानी सुमेधा हर शाम महल की बालकनी में खड़ी होकर सूर्यास्त देखती और मन ही मन कहती, हे प्रभु, क्या मेरे भाग्य में मातृत्व नहीं? राजा भी भीतर से टूट रहा था। वह अपनी पीड़ा छिपा लेता, दरबार में हंसता, प्रजा से मिलता। रात को अकेले में उसका मन भी शिवलिंग के सामने झुक जाता। संतान सुख केवल वंश चलाने का साधन नहीं, वो घर में ऊर्जा का स्रोत होता है, भविष्य की आशा होता है। समय बीतता गया, रानी की आंखों की चमक मध्यम पड़ने लगी। फिर एक दिन राज्य में एक महात्मा पधारे। उनके तेज से पूरा नगर अलौकिक हो उठा। राजा रानी ने चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने रानी के मुख की उदासी देख ली। बोले, राजन, तुम्हारे हृदय में एक शून्य है। राजा की आंखें भर आई। गुरुदेव, सब कुछ होते हुए भी हम अपूर्ण हैं, संतान नहीं है। महात्मा ने ध्यान लगाया, कुछ मौन रहे, फिर बोले, कभी रविवार प्रदोष व्रत किया है? राजा ने कहा, प्रदोष व्रत सुना है, पर विशेष रूप से रविवार का नहीं। महात्मा बोले, रविवार आत्म तत्व का प्रतीक है। प्रदोष शिव का प्रिय समय है, जब आत्मा और शिव की आराधना एक साथ होती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए रविवार यह प्रदोष व्रत अत्यंत फलदायी है। महात्मा ने विधि बताई। प्रातः संकल्प कर स्नान कर संकल्प लो, दिन भर संयम रखो। संध्या के समय प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करो। जल, दूध, शहद, गंगा जल से बिल्व पत्र अर्पित करो। ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करो। अंत में संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर दीपदान करो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, क्या सचमुच महादेव कृपा करेंगे? महात्मा मुस्कुराए और कहा कि शिव करुणा के सागर है। भक्ति सच्ची हो तो वह संभव को संभव कर देते हैं। पहला रविवार प्रदोष आया। रानी ने स्वयं मंदिर सजाया। महल के भीतर एक सुंदर शिवालय था। उस दिन उसे विशेष रूप से सजाया गया और राजा रानी ने व्रत रखा, फलाहार नहीं लिया। मन में केवल एक संकल्प, हे भोलेनाथ, हमें मातृत्व और पितृत्व का सुख दे। संध्या आई, सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आकाश लालिमा से भर गया। रानी ने अभिषेक करना शुरू किया। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया, बिल्व पत्र चढ़ाया। आंखों में आंसू बह रहे थे। जब आंसू प्रार्थना बन जाते हैं, तब वह सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचते हैं। पहला रविवार बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रानी के मन में कभी कभी संशय आता, क्या होगा? लेकिन राजा कहता, विश्वास रखो, महादेव परीक्षा लेते हैं पर निराश नहीं करते। छठे रविवार को प्रदोष के दिन रानी ने विशेष भक्ति से पूजा की। रात को स्वप्न आया। उसने देखा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। माता पार्वती ने उसके सिर पर हाथ रखा। सुमेधा तुम्हारी गोद भरेगी। रानी हड़बड़ा कर उठी। वह तुरंत शिवालय आई। दीप अभी भी टिमटिमा रहा था। कभी कभी भगवान संकेत पहले देते हैं, परिणाम बाद में आता है। कुछ समय बाद राजमहल में खुशखबरी आई। रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में आनंद छा गया। जब रानी के गर्भ को 7वां महीना लगा, राज्य में अचानक संकट आ गया। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया। युद्ध की स्थिति बनी। राजा को रणभूमि में आना पड़ा, लेकिन हृदय भय से कांप उठा। भय से कांप उठी, अगर युद्ध में कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का भविष्य निश्चित हो गया। तो उसने फिर प्रदोष का दिन चुना। वो गर्भवती थी, पर उसने यथाशक्ति व्रत रखा। संध्या को शिवलिंग के सामने बैठी। हे नीलकंठ, आपने संतान का वरदान दिया है, अब उसकी रक्षा भी आप ही करें। उसकी प्रार्थना में माँ का भय था, स्त्री की करुणा थी। शत्रु सेना ने चारों ओर से आक्रमण किया। स्थिति गंभीर हुई। राजा ने मन ही मन कहा, हे शिव शंकर, यदि आज मेरी जान की रक्षा हुई तो जीवन भर रविवार प्रदोष व्रत नहीं छोड़ूंगा।
तभी मेरे भक्तों, रणभूमि में एक अद्भुत घटना घटी। तेज आंधी चली, शत्रु सेना की आंखों में धूल भर गई, उनके घोड़े बेकाबू हो गए। अब राजा की सेना को अप्रत्याशित बल मिल गया, युद्ध की दिशा बदल गई और राजा विजयी हुआ। कुछ महीनों बाद एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। महल में किलकारियां गूंजी। वह परिवार को संकट से निकालता है, वह दाम्पत्य को मजबूत करता है। राजा और रानी ने संकल्प लिया कि जीवन भर व्रत को करेंगे। ने अपने पुत्र का नाम शिवांश रखा। उसका नाम ही उसकी पहचान थी कि शिव का अंश। जिस संतान को भगवान की कृपा से पाया जाए, उसका पालन पोषण भी साधारण नहीं होता। शिवांश को अपने साथ शिवालय ले जाती रानी छोटे हाथों से बिल्वपत्र चढ़वाती और तोतलिया आवाज में शिवांश कहता, ओम नमः शिवाय। राजा सोमकेतु ने राज्य में घोषणा कराई, जो भी संतान सुख, दाम्पत्य सुख या संकट से मुक्ति चाहता है तो वह रविवार या प्रदोष व्रत अवश्य करे। एक दिन राजा के दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने राजकुमार की जन्मपत्री देखी। कहा, तुम्हारा पुत्र तो केवल 16 वर्ष ही जिएगा, उसके बाद उसके जीवन पर घोर संकट आएगा। यदि उस समय शिव आराधना ना हुई तो प्राण संकट में आ सकते हैं। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, हम शिव भक्त है, प्रदोष व्रत हमारा आधार है, महादेव रक्षा करेंगे। वर्ष बीतते गए। शिवांश तेजस्वी वीर धर्मपरायण युवक बन गया। 16वां वर्ष निकट आया। रानी का मन बेचैन होने लगा। 16वें वर्ष का वह विशेष रविवार आया। वातावरण में एक अनजाना भय था। दिन भर राज्य में भी अजीब घटनाएं होने लगी। घोड़े बेकाबू हो गए। प्रदोष का वह क्षण, वही समय जब देवता भी कैलाश पर शिव की आराधना करते हैं। रानी ने शिवांश को अपने पास बैठाया। बोली, आज तुम मेरे पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करो। वह बोला, माँ आप क्या डरती हो? जब भोलेनाथ हमारे साथ है तो संकट कैसा? रानी की आंखों से बार बार अश्रुधारा बह रही थी। कह रही थी, हे नीलकंठ महाराज, मेरे पुत्र की रक्षा करो। उसी समय महल के बाहर एक विषधर सर्प प्रकट हुआ, सीधे शिवालय की ओर बढ़ा। पहरादार घबरा गए, उसे कोई नहीं रोक पाया। सबके हृदय की धड़कन रुक गई। तभी शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल स्वयं बहकर उस सर्प की ओर बढ़ा। उस अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया। सर्प अचानक शांत हो गया। उसने फन झुका दिया। धीरे धीरे शिवलिंग के पास कुंडली मारकर बैठ गया। क्षण भर में वह अदृश्य हो गया। क्या यह केवल एक संयोग था या प्रदोष की संध्या में की गई आराधना की शक्ति? ज्योतिषी ने दृश्य देखा और स्तब्ध रह गया। बोला, राजन, आज मृत्यु का योग था, लेकिन शिव आराधना ने उसे टाल दिया। यह प्रदोष व्रत की महिमा है। रानी ने अपने बेटे को गले लगाकर रो पड़ी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपने हमारी लाज रखी है। उस दिन के बाद राज्य में रविवार या प्रदोष व्रत की महिमा और भी बढ़ गई। भक्तों, अगर आपके घर में क्लेश है, अगर संतान के भविष्य की चिंता है, अगर मन में अशांति है, तो आपको भी सच्चे मन से रविवार या प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर देखिए। दिन भर संयम, संध्या को शिव पूजन, दीपदान और ओम नमः शिवाय का जाप। लेकिन याद रखिए, व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। केवल भोजन त्याग नहीं, अहंकार का भी त्याग करना चाहिए। यही थी रविवार या प्रदोष व्रत की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।